हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज की इस वीडियो सेशन में हम 1 से 10 अगस्त तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का सुपर फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। इस सीरीज़ का ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, उसे आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि विजेता बैच, जो कि बैंकिंग अवेयरनेस स्पेशल बैच है, ये शुरू हो चुका है हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। इसकी आप डेमो वीडियोस देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। लेक्चर 1 और लेक्चर 2 ऑलरेडी अपलोड है। उसके बाद के लेक्चर्स आपको हमारे इस कोर्स में एनरोल होने के बाद मिलेंगे हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। और ऐप पर ही आपको एक पीडीएफ भी, हमने डेमो पीडीएफ डाली हुई है फर्स्ट लेक्चर की, वो भी आप देख सकते हैं। तो स्टार्टिंग के 100 स्टूडेंट्स के लिए 399 इसका प्राइस रखा गया है। कोई भी अगर आपका डाउट है इस बैच से संबंधित तो आप दिए गए फ़ोन नंबर पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। इसमें आपको वीडियोस प्लस पीडीएफ दोनों प्रोवाइड करा रहे हैं। हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन सी है, 6 अगस्त। पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुष टेनिस एकल में स्वर्ण पदक नोवाक जोकोविच ने जीता। राष्ट्रीय आवास बैंक के नए प्रबंध निदेशक के रूप में संजय शुक्ला को नियुक्त किया गया। हाल ही में रैनसमवेयर की चपेट में आई CH टेक्नोलॉजीज लिमिटेड TCS एंड SBI का संयुक्त उद्यम है। 2023 में कृषि उत्पादों के विश्व के सबसे बड़े निर्यातकों में भारत का स्थान 8वां है। राज्यपालों के सम्मेलन की अध्यक्षता प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने की है। वर्ल्ड बैंक द्वारा बुल्गारिया, पलाऊ और रूस ये हाई इनकम कैटेगरी में रखे गए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने द हिंदुस्तान कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर 4 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। भारत ने उद्योग सम्मेलन सिंचन 2024 की मेजबानी की। जुलाई 2024 में GST संग्रह रहा 1,82,075 करोड़ रुपए। नागालैंड राज्य सरकार ने SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ डिजास्टर रिस्क ट्रांसफर पैरामेट्रिक इंश्योरेंस सॉल्यूशन के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। IRDAI ने HDFC लाइफ इंश्योरेंस पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोका है। आरक्षित श्रेणी के उपवर्गीकरण पर सर्वोच्च न्यायालय के हालिया फैसले पर असहमति जताने वाले एकमात्र न्यायाधीश रहे जस्टिस बेला त्रिवेदी। फिस्कल 2024 में न्यूनतम बैलेंस न बनाए रखने के लिए 11 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा वसूली गई कुल राशि रही 2,331 करोड़ रुपए। विश्व की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन चाइना में लॉन्च की गई। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले दूसरे भारतीय होंगे शुभांशु शुक्ला। भारत सरकार ने 2015 में 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने हाई ऑक्टेन रेसिंग ईंधन स्टॉर्म एक्स लॉन्च किया। फीडे इंडिया जोन के अध्यक्ष के रूप में संजय कपूर को चुना गया। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की ओर से मुक्केबाजी में सबसे कम उम्र के ओलंपिक रेफरी हैं काबिलन साई अशोक। 2024 के लिए वी वेंकैया एपिग्राफी पुरस्कार से सम्मानित किया गया वी वेदाचलम को। IIT खड़गपुर ने अल्फाबेट के CEO सुंदर पिचाई को डॉक्टर ऑफ साइंस की मानद उपाधि से सम्मानित किया। ईरान में आयोजित 54वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिक ओलंपियाड 2024 में भारत ने चौथा स्थान हासिल किया। टेक फर्म गोक्योई के साथ साझेदारी में कोटक महिंद्रा बैंक ने संपर्क रहित भुगतान के लिए स्मार्ट वॉच लॉन्च की। इंडिया इंटरनेशनल हॉस्पिटैलिटी एक्सपो के 7वें संस्करण का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। रोटेक्स चैलेंज इंटरनेशनल ट्रॉफी में रेस जीतने वाली पहली महिला रेसर हैं आतिका मीर। मेघालय सरकार द्वारा लॉन्च किए गए OTT प्लेटफॉर्म का नाम है हेलो मेघालय। तेलंगाना राज्य प्रोजेक्ट स्वास्थ्य नगरम के तहत TB मुक्त नगर पालिकाओं के लिए एक अनूठा मॉडल लॉन्च किया गया है। गुजरात राज्य नीति आयोग की तर्ज पर थिंक टैंक्स स्थापित करेगा। सड़क सुरक्षा मूल्यांकन संबंधित सलाहकार सेवाएं प्रदान करने के लिए राइट्स ने NHPC के साथ साझेदारी की है। विश्व शिक्षा सम्मेलन 2024 दुबई UAE में आयोजित किया गया। कलपक्कम में प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के लिए एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड ने अनुमति दी है। मैनकाइंड फार्मा ने भारत सीरम एंड वैक्सीन का अधिग्रहण किया। द्रौपदी मुर्मू को हाल ही में द ऑर्डर ऑफ पीसी से सम्मानित किया गया। सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभाला है दलजीत सिंह चौधरी ने। पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक मनु भाकर और PR श्रीजेश रहे। पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की 100 मीटर फाइनल में नोआ लाइल्स एथलीट हैं US के, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। SA20 लीग के लीग एम्बेसडर के रूप में दिनेश कार्तिक को नियुक्त किया गया। फिस्कल 25 की पहली तिमाही अप्रैल से जून के लिए राजकोषीय घाटा था 1.36 ट्रिलियन रुपीस फिस्कल डेफिसिट।
भारतीय और एनआरआई को वैश्विक निवेश पहुंच प्रदान करने के लिए एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने वेस्टेड फाइनेंस के साथ साझेदारी की। भारत ने पेरिस ओलंपिक के लिए स्मारक डाक टिकट जारी किया है। हाल ही में जर्मनी देश दक्षिण कोरिया में संयुक्त राष्ट्र कमान में शामिल हुआ। मुंबई में राष्ट्रीय बास्केटबॉल अकेडमी की स्थापना के लिए कॉर्वस अमेरिकन एकेडमी ने बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ सहयोग किया। सिडबी ने एमएसएमई क्षेत्र को ऋण की सुविधा के लिए C2 ट्रेड्स और अर्गो कैपिटल के साथ साझेदारी की है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सीनियर अनसिक्योर्ड सिंडिकेटेड टर्म लोन सुविधा के माध्यम से 750 मिलियन इन्वेस्टर जुटाए हैं। झारखंड राज्य में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू की गई। भारत सरकार ने अगले 10 वर्षों में WHO वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र को 85 मिलियन $85 का समर्थन देने की प्रतिबद्धता जताई है। समुद्री सुरक्षा के निर्माण के लिए भारत ने वियतनाम को 300 मिलियन $300 ऋण देने की पेशकश की है। राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ। पेटीएम ने भारत का पहला NFC कार्ड साउंड बॉक्स लॉन्च किया। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का नेतृत्व मोहम्मद यूनुस कर रहे हैं, नोबेल प्राइज विनर हैं। विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक में 50 kg भार वर्ग में प्रतिस्पर्धा कर रही थी। पेरिस 2024 ओलंपिक पुरुष पॉल वॉल्ट स्वर्ण पदक जीतने वाले मोंडो डुप्लेंटिस स्वीडन से हैं। नागासाकी पर विस्फोटित परमाणु हथियार का कोड नेम था फैटमैन। भारत में भारत छोड़ो आंदोलन दिवस 8 अगस्त को मनाया जाता है। ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन ऐप अमित शाह ने लॉन्च किया। पीएम कुसुम योजना से अब तक 4,11,222 किसान लाभ प्राप्त कर चुके हैं। बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत ने की। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स दिल्ली परिसर में नेटवर्क ऑपरेशंस सेंटर का उद्घाटन किया ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने। हाल ही में स्वीकृत 8 राष्ट्रीय हाई स्पीड कॉरिडोर परियोजनाओं की कुल लंबाई 936 किलोमीटर है। भारत और सेंट क्रिस्टोफर एंड नेविस देश के बीच खेल सहयोग पर समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। कोयला से सिंथेटिक प्राकृतिक गैस संयंत्र स्थापित करने के लिए कोल इंडिया लिमिटेड एंड गेल ने संयुक्त उद्यम समझौते पर हस्ताक्षर किए। अगस्त महीने के लिए QCI सुराज्य सम्मान और रैंकिंग संरचना में शिक्षा श्रेणी में उत्तर प्रदेश राज्य अग्रणी है। श्रीलंका ने हाल में 27 वर्षों के बाद भारत पर द्विपक्षीय एक दिवसीय श्रृंखला में जीत हासिल की। कहां पर? R प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो में। हाल ही में LIC ने युवा टर्म, डिजिटर्म, युवा क्रेडिट लाइफ और डिजी क्रेडिट लाइफ योजनाएं लॉन्च की। हाल ही में वेस्ट बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य का निधन हो गया। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीतकर 92.97 मीटर का ओलंपिक रिकॉर्ड बनाया। पेरिस 2024 ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने स्पेन को हराकर कांस्य पदक जीता। 8 अगस्त तक मौद्रिक नीति समिति ने लगातार 9वीं बार पॉलिसी रेपो दर को 6.50% पर अपरिवर्तित रखा है। 9 से 15 अगस्त 2024 तक हर घर तिरंगा अभियान का तीसरा संस्करण मनाया जा रहा है। उज्जैन मध्य प्रदेश में 1500 डमरू वादक के साथ एक साथ प्रदर्शन करने के साथ नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त को मनाया जाता है। पूर्वी लद्दाख में भारतीय सेना द्वारा आयोजित सैन्य अभ्यास का नाम है पर्वत प्रहार। भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र ने सांकेतिक भाषा को बढ़ावा देने के लिए आर्मी वेलफेयर एसोसिएशन सोसाइटी के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। 2024 में प्रथम विज्ञान रत्न पुरस्कार के लिए गोविंदराजन पद्मनाभन को चुना गया है। रैंडस्टेड एम्प्लॉयर ब्रांड रिसर्च द्वारा 2024 में माइक्रोसॉफ्ट को भारत का सबसे आकर्षक नियोक्ता ब्रांड घोषित किया गया है। यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है।
इसमें हम आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं। तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उनके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया, तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर्स सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम्स में। तो कोर्स बाय करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट मिल जाएगा, वहाँ से आप कोर्स बाय कर सकते हैं। कोई भी डाउट है अगर कोर्स से संबंधित, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर कॉल कर सकते हैं या फिर मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, और हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई, इसको आप जरूर देखें, अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।